अभी के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर जियोकेमिकल इंजीनियरिंग बोल के एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है, जो कि बोला जा रहा है बिल गेट्स की कंपनी स्कोपेक्स कर रही है। अब इस चीज़ को लोग ना बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्लेन से ये लोग केमिकल छिड़कते हैं आसमान के एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिससे हमारा ओजोन लेयर जो है और ज़्यादा थिक हो जाता है। एंड जितने भी यूवी रेज आते हैं सनलाइट के ज़रिए, वो बैक ऑफ कर जाते हैं स्पेस के अंदर, जिससे अर्थ के ऊपर सनलाइट कम आ जाता है। इसका मेन चीज़ इसे बोल के ऐसे ही पीआर किया जा रहा है कि ये सनलाइट को ब्लॉक करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। अब मैं आपको इसका असल गेम बता रहा हूँ। अगर आपको पता है बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है, एंड कोई बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करता है। ये ट्रुथ है कि नहीं है? ट्रुथ है। अगर वो फ़ायदे के लिए नहीं करता तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में नहीं आता। बिल गेट्स के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। वन ऑफ देम इज़ केमिकल इन्वेस्टमेंट्स, लाइक ये लोग वैक्सीन्स बनाते हैं। कोरोना के टाइम पे भी जो बूस्टर दिया गया था हमारे अंदर, वो इन लोग के कंपनीज़ के ज़रिए ही आया था। अब ये एक और कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं लैब ग्रोन फूड। अब लैब ग्रोन फूड के अंदर जैसे नाम सजेस्ट करते हैं, इनके लैब्स के अंदर फूड जो है लैब्स एंड केमिकल्स के ज़रिए इन्वेंट किया जाता है, जिसके अंदर चिकन्स आर्टिफ़िशियल, सब्जियाँ आर्टिफ़िशियल, सब कुछ ह्यूमन मेड विथ केमिकल्स बनाए जाते हैं। अब केमिकल्स ये हार्मफुल है कि नहीं है वो तो एच और हू बताएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इन लोगों का मेन मोटिव क्या है। देखो, अगर अर्थ के ऊपर जो सनलाइट है उसे अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो इससे ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी, हर एक इंसान के अंदर विटामिन डी अभी के टाइम पे कम है, आपको पता है। अगर आपको लगता है आपके अंदर डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, एंजाइटी हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। अर्थ के अंदर 80 से 70% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। एंड इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए डॉक्टर अभी के टाइम पे सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। एंड यहीं पे ये आते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है विटामिन डी सप्लीमेंट्स के। एंड ये लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इस ओजोन के ऊपर क्लाउड्स ठहराने का, तो सनलाइट तो कम हो जाएगा एंड मेनली फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होगा। फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होने के कारण से जो नेचुरल लैब ग्रोन फूड्स होंगे उसको ह्यूमंस कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज वो चीप होंगे। अब वहीं पे आ जाते हैं ये लोग, एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा मास उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे, बिकॉज इन लोगों के पास तो ऑलरेडी लैब्स हैं, रिसर्च पेपर्स है, सब कुछ है। ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, बिकॉज हाँ, अगर सनलाइट कम आएगा तो एक चेन रिएक्शन होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? अगर ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन चीज़ यही है कि पानी पिघल रहा है एंड अर्थ जो है हीट अप हो रहा है। सेम ही तो चीज़ होगा ना। अगर ह्यूमन्स अंदर से ही खत्म होने लग जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा भी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये था बिल गेट्स का असल प्लान, एंड ये बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर अभी के टाइम पे हो भी रहा है। एंड इंडिया के अंदर जो चीज़ हो रहा है वो नेचुरल है, वेस्टर्न टर्बुलेंस की वजह से हो रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स अभी के टाइम पे आपको ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है बिकॉज बिल गेट्स कर रहा है। वो नहीं, बिल गेट्स इंडिया के ऊपर अभी भी परमिट उन लोगों को नहीं मिला है, एंड शायद से उन लोगों को कोई मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया इज़ टू बिग टू टेक रिस्क राइट नाउ। एंड प्लस अगर इंडिया के अंदर होता है तो मास लोग मरेंगे। एंड जो लोग बोल रहे हैं ना मेरे सोफ़ा के अंदर बारिश की बूंदें पड़ी थी एंड देखो केमिकल्स केमिकल्स हैं, वो असल में पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। एंड जो केमिकल्स है वो हमारे इंडिया के एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो हाँ, जो चीज़ है वो बिल गेट्स नहीं कर रहा है, हमारे इंडिया के पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है।